So we are going to solve this next question in C++ series exceptional server. Okay, चलो फास्टली जाते हैं. So अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा, रीड किया होगा, तो it is an interesting question. So here they are giving the number of test cases and passing A and B. Okay, the first parameter is A, then B. Okay, अगर दोनों ठीक होंगे तो उसमें क्या है, एक्सेप्शन. ओके, नेगेटिव होगा, दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा तो एक्सेप्शन ए इज़ नेगेटिव. ओके, ये वाला नंबर बहुत बड़ा है. ओके, तो नॉट इनफ मेमोरी. ओके, एंड दिस इज़ 2 माइनस इट इज़ नेगेटिव, हेंस 2 इज़ द सर्वर लोड. ओके, मीन्स सर्वर को कितने बार इनपुट आया है, मीन्स कितने टेस्ट केसेस आए हैं वो काउंट करने के लिए 2. ओके, चलो कोड देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है. तो उन्होंने एक क्लास बनाया सर्वर का जिसमें लोड नाम का एक प्राइवेट वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल. एंड हियर दे आर कंप्यूटिंग. ओके, गेट लोड फंक्शन को कॉल करने के बाद क्या मिलता है, लोड मिलता है. मीन्स नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने होंगे वो लोड मिलता है, सर्वर को कितना लोड आया. ओके, तो हमें कोड इधर लिखना है जिसमें हमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक लिखना पड़ेगा. ओके, बिकॉज अगर एक्सेप्शन आया तो वो प्रिंट कर देना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ए और बी तो इधर लिया है, तो हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक में सर्वर का ऑब्जेक्ट बना देंगे. ओके, चलो, सो विल स्टार्ट कोडिंग. ओके, चलो पहले ट्राई ब्लॉक लिखते हैं. इस ट्राई ब्लॉक में हम करेंगे क्या, सी आउट करके सर्वर को प्रिंट करेंगे, सर्वर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको प्रिंट करेंगे. कंप्यूट ए कैपिटल है ना. ओके, ए बी जो हम कंप्यूट करके प्रिंट करने वाला है. चलो, ओके, तो हम विदाउट गोइंग क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय हम डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि पैरामीटर ले रहा है ए और बी. ओके, ऑब्जेक्ट करने की क्या ज़रूरत नहीं है हमें. सो हमने उस फंक्शन को कॉल किया, कंप्यूट वाले फंक्शन को. इस कंप्यूट फंक्शन में क्या है, रियल नंबर वगैरह वगैरह मैथमेटिक्स वाला पार्ट है. सो अगर ए इज़ लेस दैन 0 होगा तो हमें क्या प्रिंट करना है, ए इज़ नेगेटिव. ओके, ए नेगेटिव नहीं हो सकता. ओके, सॉरी, मैंने अभी बताया दोनों में से एक, तो सिर्फ हमें चेक करना है, ए का चेक करना है. तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं इधर, थ्रो करके थ्रो एसटीडी इनवैलिड आर्गुमेंट ए इज़ नेगेटिव. ओके, तो चलो अभी हमने ट्राई ब्लॉक तो लिख लिया जिसमें हम कंप्यूट कर रहे हैं ए और बी को. अभी हम कैच ब्लॉक लिखेंगे. ओके, तो हम सब हिसाब से कैच ब्लॉक लिखेंगे जैसे जैसे हमारे अलग एक्सेप्शन है. ओके, तो पहले हमें क्या लिखना है, ये जो उन्होंने थ्रो किया है इनवैलिड आर्गुमेंट वाला ए इज़ नेगेटिव. ओके, तो इसको हम पहले शो करेंगे एक्सेप्शन में. तो इसको एक्सेप्शन का क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट वो भेज रहा है, उसको हम रेफरेंस ऑब्जेक्ट लेंगे जो उन्होंने इधर से भेजा है. मीन्स हियर दे आर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, सो वी आर टेकिंग दैट एक्सेप्शन हियर. ओके, विद द रेफरेंस. ओके, तो इसको एरर बोल के हम रेफरेंस से उसका ऑब्जेक्ट लेंगे. तो इस एक्सेप्शन में हम लिखेंगे, चलो क्या हो रहा है. ओके, चलो इस एक्सेप्शन में हम लिखेंगे सी आउट. तो हमें कैसे फॉर्मेट में लिख के आना चाहिए हमारा एक्सेप्शन, उधर जिधर इन्होंने दिया है. ओके, इस फॉर्मेट में एक्सेप्शन और ए इज़ नेगेटिव. ओके, चलो इस एक्सेप्शन को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसके बाद कोलन, और इसके बाद कोलन के बाद स्पेस भी है लगता है. ओके, उसके बाद हमें जो एरर आया है, एक्सेप्शन जो उन्होंने थ्रो किया है इधर ए इज़ नेगेटिव, तो इसको हमें प्रिंट करना है. तो उसके लिए एक्सेप्शन का जो इनबिल्ट क्लास है उसमें जब हम ये ए इज़ नेगेटिव पैरामीटर पास कर देते हैं तो एक्सेप्शन उधर सेव हो जाता है जो उन्होंने भेजा है. तो हमें सिर्फ करना क्या है, एरर डॉट वॉट लिख देना है. अगर हम वॉट लिखेंगे तो वो क्या करेगा, जो हमारा एक्सेप्शन है उसको प्रिंट कर देगा. ओके, ये रन करके देखते हैं बाद में. और ये वाला एक एक्सेप्शन होगा, और हमें अभी दूसरा एक भी एक्सेप्शन है. कौन सा है, ये बैड एलोकेशन वाला. ओके, तो इसका भी कैच ब्लॉक लिख देते हैं अपन.
so we will write the catch block for the bad allocation exception. Okay, तो चलो उसका नाम अपन को मालूम है बैड एलोकेशन, उसका भी ऑब्जेक्ट आएगा एरर नाम का, जिसको हमने रेफरेंस करके यूज़ किया है। और इसमें क्या करना है हमें, ओके, नॉट इनफ मेमोरी प्रिंट कर देना है। ओके, सो हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, सी आउट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। चलो मैं डबल कोट देता हूँ, कंट्रोल वी। ओके, तो इसको ये बाद हम एंड ऑफ लाइन लिख देते हैं, इसके बाद भी एंड ऑफ लाइन लिख देते हैं बिकॉज टेस्ट केसेस अलग अलग है। तो ई एन डी एंड ऑफ लाइन। ओके, तो ये दोनों तो एक्सेप्शन लिख लिए, बट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट कैच ब्लॉक वी हैव टू राइट, दैट इज फॉर ऑल एक्सेप्शन, ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन। मीन्स कौन सा भी एक्सेप्शन आने दो उसको, यह वो एक्सेप्शन, if our exception is not an simple exception and bad allocation exception, then it will go to this catch block जिधर सब टाइप के एक्सेप्शन हैंडल होते हैं। मीन्स हैंडल मीन्स उसको हम हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सी आउट लिख देंगे और इसमें अदर एक्सेप्शन बोल के डाल देंगे। ओके, अदर इधर लिखा है शायद उन्होंने, उसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, किधर लिखा है अदर एक्सेप्शन। ओके, सो इसको कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, इसको भी एंड ऑफ लाइन देना है हमें, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ओके, तो एक ट्राई ब्लॉक और 3 कैच ब्लॉक, 2 कैच ब्लॉक जो उन्होंने इधर दिया है एक्सेप्शंस उसके लिए, और ये अदर एक्सेप्शन के लिए। चलो अभी सबमिट कर देते हैं डायरेक्टली। ओके, सो दैट इज़ द थिंग अबाउट एक्सेप्शनल सर्वर। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ओके, लास्टली हमें जो प्रिंट करना था वो उन्होंने शायद किया है, वो वाला प्रिंट, या हियर दे आर प्रिंटिंग दैट नंबर गेट लोड फंक्शन। ओके, तो एरर क्या है, रॉन्ग आंसर। ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर वी आर गेटिंग। चलो इसको एंड ऑफ लाइन एक्सेप्शन। ओके, इधर जो हमने एक्सेप्शन लिए इधर एंड ऑफ लाइन तो कर दिए, एक एक रन करके देखते हैं पहले से। सो इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एसटीडी बैड एलोकेशन एरर डॉट वॉट। ओके, ये वाला एक्सेप्शन भी उसमें जा रहा है जो हमने क्रिएट किया था। ओके, तो इम्पोर्टेंट बात अभी याद रखनी पड़ेगी, पहले ये जो कैच ब्लॉक है बैड एलोकेशन वाला, तो इसको हम इसके ऊपर लिखेंगे। ओके, जो भी हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन लिखते हैं अभी बैड एलोकेशन समझो, तो ये पहले लिखना चाहिए। अगर आप ये वाला एक्सेप्शन हैंडल कर देगा, इफ़ यू आर गेटिंग एक्सेप्शन, तो ये वाला एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा और ये प्रिंट कर देगा इस टाइप में। अगर इधर देखोगे आप तो पहला वाला कैच ब्लॉक ही हैंडल कर रहा है। ओके, तो अभी रन करके देखते हैं। सो द थिंग इज दैट वी वांट टू राइट दिस नॉट इनफ मेमोरी वाला पार्ट पहले लिखना है हमें। ओके, अभी रन होगा, या तो वही दिखाना था मुझे, इसीलिए मैंने रन करके वेट किया। ओके, सो अभी रन होगा। इतना क्यों टाइम ले रहा है, या इट इज़ completed. Thank you.